देखिए, हम ईश्वर के घर में बैठे हुए हैं और एक एक शेर ईश्वर की आराधना है ना। वाह। और ये कार्यक्रम तो सफल इसलिए भी होना था कि आप देखिए कि ये चिराग शुरू से लेकर अभी तक जल रहे हैं। ये चिराग, इनने अपनी रोशनी बंद नहीं की तो ये शायरी की रोशनी कैसे बंद हो सकती है। वाह। ये हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है। हमारे देश में सभी धर्म के त्यौहार एक रस्ता के साथ मनाए जाते हैं और हम ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस के दरमियान इस नशिस्त का हिस्सा बने हैं, तो हमारे लिए ये ईश्वर की आराधना से क्या कम है। क्या कहने। वाह। और आदरणीय जज साहब, हमारे हिदायत सर, मतलब उनका कोर्ट में भी जो हमको स्नेह मिलता है, मतलब मैंने अभी तो कहा भी था कि भैया केस हारने वाला भी खुशी खुशी घर जाता है। यदि वो केस हार भी जाए तो बड़ा खुश होता है कि यार ठीक है यार, सर ने मतलब ऐसा संतुष्ट करते तो चिंता मत कर, अपील में जाना, वहाँ पे तेरे पक्ष में फैसला होगा। आप जिंदा दिल व्यक्तित्व के मालिक और हर एक को, एक नए वकील को भी समझा के सिखाने वाले, क्योंकि मेरा तो राब्ता इनसे ऐसा होता है कि मैं इंदौर में होता और मेरे जूनियर जिनके पास में डिग्री भी नहीं है वो इनके सामने होते हैं और सर हमको हमेशा सहयोग करते हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। सब परिवार के लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जितने भी अपने शायर लोग हैं, इनकी सबकी एक अपनी अपनी जर्नी है सर। ये बताना चाहता हूँ मैं कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक, या सुबह जल्दी और इससे जल्दी उठ के रात तक, देर रात तक काम करने वाले लोग हैं, या पसीना बहाने वाले लोग हैं। उसके बाद अपने जुनून को और अपने दिल की चीज़ों को जी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये मेहनत करके, मजदूरी करके, मशक्क़त करके अपना घर भी चला रहे हैं और अपने शौक़ को भी जी रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि इनके एक एक शेर सुन के हम, मतलब कई लोग कई करोड़ों कमा ले। मैंने कहीं सुनने में भी आया था, पढ़ा भी था मैंने कि इरफान खान साहब ने, कोई राहत साहब का शेर था कि इरफान खान साहब ने ये कहा कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 22 साल संघर्ष इस बात को लेके किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि मुझे उस एक शेर ने ज़िंदा रखा, राहत साहब के, समंदर निचोड़ दूंगा तुझे, इस तरीके का कोई शेर था। उस शेर को सुन के नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 22 साल संघर्ष कर लिया। तो ऐसे ये जो नए बच्चे लिख रहे हैं इंदौर के, इनके शेर को भी सुन के कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनेगा और बड़ा आदमी बनेगा, ऐसी मैं कामना भी करता हूँ। और अब चूंकि सब सुना रहे हैं तो मेरे भी मन में लोभ है कि मैं भी कुछ आपको सुनाऊं। स्वागत है। तो एक मुक्तक सुनाना चाहता हूँ, बस ये कि धीरे धीरे विश्वास जमाना पड़ता है, धीरे धीरे विश्वास जमाना पड़ता है, अपने गम को गा के सुनाना पड़ता है, अपने गम को गा के सुनाना पड़ता है। ये दुनिया यूं ही नहीं आगे पीछे फिरती है, ये दुनिया यूं ही नहीं आगे पीछे फिरती है, रोज रोज के मरने में जी के दिखाना पड़ता है, रोज रोज के मरने में जी के दिखाना पड़ता है। और ये नई पीढ़ी जो व्हाट्सएप में लगी है, फेसबुक पे लगी है, आभासी दुनिया में लीन है, उनको लगता है कि यार हमारे 10K लाइक्स आ गए तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। असल ज़िंदगी में उनकी बात सुनने वाला, उनके पास कोई एक शाना नहीं है जिस पे वो अपना सिर रख के खुशी जाहिर कर ले, रोना तो दूर की बात है। क्या कहने हैं, सही। किसी के पास कोई एक शाना नहीं है, सही है। तो उस आभासी दुनिया में जो लोग जी रहे हैं, तो उस पीढ़ी में ये लोग शायरी के माध्यम से लिखने पढ़ने वालों की एक दुनिया बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है। मुझे विष्णु विराट जी के 2-3 शेर इस मौके पे याद आ रहे हैं कि फिर रूठ के एक चीज़ की वो जिद पे अड़ी है, फिर रूठ के एक चीज़ की वो जिद पे अड़ी है, हम फिर किसी जंगल में हिरन ढूंढ रहे हैं। वाह वाह। हम फिर किसी जंगल में हिरन ढूंढ रहे हैं, था हमको खुदा ढूंढना हम इश्क में पढ़कर। वाह। था हमको खुदा ढूंढना हम इश्क में पढ़कर, बाजार में कुर्ती के बटन ढूंढ रहे हैं। वाह वाह वाह। बाजार में कुर्ती के बटन ढूंढ रहे हैं। वाह। और आलमारी में है बस उसकी इंग्लिश की किताबें, आलमारी में है बस उसकी इंग्लिश की किताबें, और हमें कि मुंशी का गबन ढूंढ रहे हैं। तो मुंशी का गबन ढूंढने वाली जो ये टीम है, जो इस आत्मदर्शन के इस कैंपस में बैठी हुई है, आप सबको बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप सबको भी अपने अपने मुंशी मिले, उनका गबन मिले। बहुत धन्यवाद। और आभार तो आनंद सर को ही करना पड़ेगा। नहीं, ये क्योंकि मतलब एक शॉर्ट नोटिस पे बिना आपको बताए महफिल
का हम सर से बात हुई और आपको बोल दिया कि ये महफिल रखना है और आपने बिना ना नकुर करे हाँ करा और इतना बढ़िया हाल और ये सब दिया, तो एक बार अभी सब आप सब लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन आनंद जी के लिए पूरे सब शायरों की टीम एक बार ज़रा जोरदार तालियां बजाए।